तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हमने किया था, हमने देखा था केमिकल इक्वेशन होता क्या है, हमने देखा केमिकल रिएक्शन कहते किससे, हमने अब तक स्टडी किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी है और सिलेबस में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम बेसिकली 5 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 और O2 आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें H2O मिलेगा। इसे बैलेंस करोगे 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O। अच्छा बच्चों, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सब्सटेंस है, कुछ भी है, सब्सटेंस मान लेते हैं। ये सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस एटम से बना होगा, छोटे छोटे एटम्स पार्टिकल से। ये भी सब्सटेंस छोटे छोटे एटम से बना होगा। ये दोनों इनिशियल सब्सटेंस जब कंबाइन करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों एटम्स क्या न्यू सब्सटेंस में जब ये न्यू सब्सटेंस बनेगा तो क्या ये दोनों एटम्स भी न्यू एटम्स में चेंज हो जाएंगे? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, यहाँ से एटम्स जो हैं ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फिर से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, ये एटम्स का बॉन्ड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे एटम्स के बॉन्ड्स, यहाँ भी एटम्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है न्यू बॉन्ड का। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ऐसा नहीं कि न्यू सब्सटेंस के लिए कुछ न्यू एटम्स बन जाता है, एटम्स तो इन्हीं दोनों का रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लो, आप सपोज नींबू शरबत बना रहे हो, ठीक है, लेमनेड बना रहे हो, तो नींबू डालेंगे, पानी डालेंगे, तो क्या नींबू का जो एटम होगा और पानी का जो एटम होगा वो मिलकर कुछ नया एटम बन जाएगा? क्या ऐसा नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं कि नींबू डाले तो शहद का एटम बन गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी का एटम जो है, वाटर का जो एटम है, अब डाले तो कोल्ड ड्रिंक का, कोक का एटम हो गया, ऐसा नहीं हो जाएगा ना। जो एटम्स हैं इनिशियली वही एटम्स रहेंगे, बस न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो इनिशियल एटम होता है उन एटम्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, चेंजेस आता है बस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स में आता है। तो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और ब्रेकिंग ऑफ द इनिशियल बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट का एटम में चेंज नहीं होता। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होगा वो कभी भी वाटर या फिर ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम में चेंज नहीं हो सकता। मतलब देखो, ये एटम है छोटा छोटा, है ना, ये दोनों छोटा छोटा एटम है, इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा, दोनों अलग अलग एटम से बने। आपको पता है ना, आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स भी अलग अलग होता है, वो दोनों अलग अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सबका अलग होता है। दैट मीन्स ये एटम अलग होगा, ये एटम अलग होगा। जब हम इनको रिएक्शन में यूज करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, तो ये याद रखना आप, ठीक है। कहीं भी एटम ना तो कहीं डिस्ट्रॉय होता है, ना ही एटम डिसअपियर होता है कहीं भी, ठीक है, ना ही दूसरे एलिमेंट का एटम में कन्वर्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, एक पहले का बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों, हमें बेसिकली 4-5 टाइप्स पढ़ना है, जिसमें से पहला टाइप आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और कुछ बुक्स में इस रेडॉक्स रिएक्शन को रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन भी लिखा गया है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के नाम से भी कुछ बुक्स में यूज़ किया गया है ये नाम, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर? हमारे पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, और इन 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शंस को हमें स्टडी करना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स का RED रेड से आया रिडक्शन, और OX ऑक्स से आया ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इसीलिए इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जहां रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो। वैसे देखेंगे इसे डिटेल में। हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए और कॉपी कर लीजिए इन सबको, और हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें आज डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखो जैसा नाम, देखो जैसा नाम है वैसा इसका काम है। कॉम्बिनेशन मीन्स जब भी दो सब्सटेंस दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट एक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पे हमने लिया था एक मैग्नीशियम रिबन, और इससे हम रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या कंपाउंड बना रहा था? ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रहा था MgO, यही बन रहा था ना। तो देखो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, द रिएक्शन, लिख लेना, रिएक्शन इन विच 2 or more substance or substances, 2 or more substances combine to give a single product, to give a single product। ठीक है बच्चों, देखो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंसेस के प्लेस पे आप रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे ही कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस जब कंबाइन करेंगे तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप इस रिएक्शन को डाल दो। ठीक है, इसको आप बैलेंस तो कर लोगे ना। देखो बैलेंस मैंने सिखाया था, MnOH मैग्नीशियम 1, आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। बैलेंसिंग मैंने सिखाया है, जिनको बैलेंसिंग नहीं आता है वो जाकर प्रीवियस लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है वो लेक्चर देख लो आप। बैलेंसिंग मैंने डिस्कस किया, वहाँ मैंने डिस्कस किया है MnOH अप्रोच, द बेस्ट अप्रोच टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बेस्ट अप्रोच है ये, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका C + O2 will give you CO2. C is carbon is solid, oxygen is gas and CO2 is also a gas। बैलेंस करें इसे, देखो कार्बन 1 ठीक है, ऑक्सीजन 2 ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। H2 गैस + O2, दिस इज ऑल्सो अ गैस, विल गिव यू H2O। देखो ये हो गया आपका लिक्विड, H2 + O2 गिव्स H2O। बैलेंस कर लेते हैं, H2 ठीक है, O2 यहाँ 1, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है ना, 2H2O। अब यहाँ 2H2 दैट इज 4 हो गया, तो यहाँ भी लगेगा 2। बैलेंसिंग जिनको नहीं आता वो जाकर लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग सीखेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैं वो अप्रोच डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन लिखाऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, H2 दैट इज गैस + Cl2 विच इज ऑल्सो अ गैस विल गिव यू HCl, formation of hydrogen chloride। H2 + Cl2 gives HCl।
Cl, बैलेंस कर लेते हैं H2 प्लस Cl2 दैट इज 2HCl, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको दिख रहा है सारे के सारे रिएक्शन में दो कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं, दो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कॉपी कर लो, हो गया कॉपी, रब करें, ओके। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम एक एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, वो एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्विक लाइम होता है बच्चों चूना, क्विक लाइम कॉमन नेम है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO, तो आपका आंसर होगा द कॉमन नेम ऑफ CaO इज क्विक लाइम। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर हमें पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिएगा, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, मैंने बताया क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम है CaO। केमिकली क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO एंड द कॉमन नेम इज क्विक लाइम। लिख लेना, दिस इज योर केमिकल नेम, दिस इज योर केमिकल फॉर्मूला एंड दिस इज योर कॉमन नेम। आइए देखते हैं, रिएक्ट कराते हैं क्विक लाइम और वाटर को। क्विक लाइम है बच्चों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, जिसे आप व्हाइट चूना देखे हो ना, व्हाइट चूना, दैट इज क्विक लाइम CaO। ये किस स्टेट में, इसका स्टेट बताइएगा। वेरी गुड, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। प्लस हम रिएक्ट किससे कराएंगे, वाटर से करा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे वाटर H2O, दिस इज लिक्विड, विल गिव यू CaO प्लस H2O विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड दिस इज एक्वस। ठीक है, दिस इज एक्वस। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, कॉमन नेम है इसका क्विक लाइम। ये क्या है, ये है वाटर। जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम कब बनेगा, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, तो पानी में डालने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड चेंज हो जाएगा स्लेग्ड लाइम में, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कॉपी करो। चलो हो गया बच्चों, आइए करते हैं इस एक्टिविटी को उधर, जैसा एक्टिविटी आपके बुक में है। देखो ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, हम क्या करते हैं, इस पूरे पानी में, इस पूरे बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद ये ऑब्जर्व करोगे आप कि ये जो बीकर है ये गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे चूना को, आपने बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा अनजाने में, बचपन में, या फिर जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग ज़्यादा करेंगे, जिनका मिट्टी का घर होता है ना, क्योंकि ये वाइट वॉशिंग के काम आता है। ये जो स्लेग्ड लाइम है ये वाइट वॉशिंग के काम आता है, तो बहुत लोग जानते भी होंगे। ऐसे अगर नहीं भी जानते हो तो चूना लाओ कहीं से, और वो ओरिजिनल चूना होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है ना, वो चूना लेकर आओगे और चूना को डाल दोगे पानी में, देखना कुछ देर के बाद पानी गर्म हो जाएगा। जिस कंटेनर में डालोगे पानी को और चूना को, वो कंटेनर गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो, कुछ हीट एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पानी में CaO को डालते हैं तो ये पूरा का पूरा बीकर गर्म हो जाता है, और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है बहुत ही विगरसली रिएक्शन होता है, बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। ठीक है, कुछ पानी देखना, पानी थोड़ा देर में खौलने लगेगा, उबलने लगेगा पानी, तो ये बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर विगरसली, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर विगरसली टू फॉर्म स्लेग्ड लाइम। और ये रिएक्शन
क्योंकि और इस रिएक्शन में क्योंकि कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच, दैट इज रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of product। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जहां हीट एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी रिलीज हो किसी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो हीट के फॉर्म में, तो इस तरह के रिएक्शन को वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बीकर गर्म हो जाता है, गर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर एंड दिस रिएक्शन इज वेरी विगरस। हाथ नहीं डालना है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में पानी के अंदर हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है। एक आपने एक्टिविटी नहीं किया तो एक बार एक्टिविटी करके देख लो, ये बहुत ही, जो जिस बीकर में रखना, जिस कंटेनर में रखोगे इस पूरे सॉल्यूशन को, स्लेग-लाइम को, वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, दैट इज CaO + H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इसके बाद इसका हम एक एप्लीकेशन देखते हैं। ये जो स्लेग-लाइम का फॉर्मेशन हुआ है इस रिएक्शन के थ्रू, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो, इसका एप्लीकेशन ये है कि इस स्लेग-लाइम को हम यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग, वॉल्स। अब पूछोगे सर क्यों यूज करते हैं इसे वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए? वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए हम स्लेग-लाइम को यूज क्यों करते हैं? मतलब पेंट करने के लिए, वॉल को पेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्लेग-लाइम। बिकॉज रीजन देखो इसका रीजन ये है बच्चों कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो जब ये स्लेग-लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो एक पतला सा लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, शाइनी कलर का होता है। ठीक है, जैसे चौक, आपका चौक इज कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट होता है। आप देख लो एग शेल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट होता है, बहुत ही शाइनी फिनिश मिलता है। इसीलिए ये स्लेग-लाइम को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में। तो क्वेश्चन आएगा why CaOH होल ट्वाइस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। आंसर कर लोगे, व्हाइट वॉशिंग में हम क्यों यूज करते हैं स्लेग-लाइम को, CaOH होल ट्वाइस को? तो आंसर आपका होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन देखो इसका, जब CaOH होल ट्वाइस विच इज एक्वस, क्योंकि ये पानी में मिक्स्ड है, जब इसे हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करेंगे, सपोज ये हमारा वॉल है, हम इसमें लगा दिए, इसके ऊपर पेंट कर दिए स्लेग-लाइम CaOH होल ट्वाइस, और इसको कुछ 2 से 3 दिन के बाद छोड़ने के बाद एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से आकर के इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम carbonate will be formed which is a solid. A thin layer of calcium carbonate will be formed which is a solid. Isn't it? देखो, CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा CO2 से, और CO2 से रिएक्ट करने के बाद ये एक थिन लेयर बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट का, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी फॉर्म होता है यहाँ पे, बिकॉज देखो H2O मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो वहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी रिएक्शंस मैं लिखाता जा रहा हूँ, आप सारे रिएक्शंस को कॉपी करते जाओ, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा CBSE बोर्ड्स में, ICSE बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है ये सारे रिएक्शंस, इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर किसी तरह। देखो, ये स्लेग-लाइम कहाँ से आया? ये स्लेग-लाइम आया जब हमने CaO को रिएक्ट कराया वाटर से, तो फॉर्म हुआ स्लेग-लाइम CaOH होल ट्वाइस। स्लेग-लाइम है कॉमन नेम CaOH होल ट्वाइस का, और इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन है व्हाई CaOH होल ट्वाइस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेंगे। When स्लेग-लाइम reacts with carbon dioxide present in the atmosphere to form a thin layer of CaCO3 and water, and this CaCO3 gives a shiny finish to the wall. ये white होता है, ठीक है, ये होता है white। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। चलिए, तो ये आंसर होगा आपका। और देखो, ये फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है, 2 से 3 दिन लगता है इसका फॉर्मेशन में। क्लियर है? कॉपी करेंगे इतना।
ठीक है, हो गया कॉपी। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शंस को देखो ध्यान से, क्या ये दोनों रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं? चेक कर लेते हैं। MnOH अप्रोच यूज़ करेंगे तो MnOH में सबसे पहले आता है M, फिर आता है N, फिर आता है O, फिर आता है H। मेटल सबसे पहले चेक करेंगे, मेटल क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम बैलेंस्ड है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नॉन मेटल्स कौन कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 1 और 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड है। आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है यहाँ 2, यहाँ भी है 2, तो ये है कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आएंगे मेटल को बैलेंस करेंगे, कैल्शियम 1 बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल है यहाँ पे कार्बन, कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ कार्बन है 1, यहाँ कार्बन है 1, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन के पास चलो, दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 + 2 4, और यहाँ पे 3 + 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, दैट मीन्स ये दोनों देखो, ये दोनों आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इतना। तो बच्चों एक्सोथर्मिक हमने डिस्कस किया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा लेकिन अलॉन्ग विद दैट हीट भी रिलीज होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है इन दोनों में? इन दोनों में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? ये वाला। ये एक्सोथर्मिक नहीं, यहाँ कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा इसमें। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ कोई और एग्जांपल्स है क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? सोचो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में क्या होता है? मीथेन। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहां पे लिख रहा हूं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो यहां भी हीट एनर्जी रिलीज होगा, जैसे CH4, दिस इज मीथेन, ओके। CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। प्लस किसी भी चीज को हम बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, O2 विल गिव यू, मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। ये क्या देगा आपको? बर्निंग ऑफ मीथेन CH4 + O2, CO2 + H2O, CO2 + H2O प्लस हीट एनर्जी। कॉपी करेंगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस CH4 व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर CO2, H2O एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कोई एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अच्छा रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन? यस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। C6H12O6 ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज प्लस O2 gives CO2 plus H2O plus एनर्जी यहाँ भी एनर्जी रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी हम खाते हैं वो सारे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन, जो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करके बनाता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द सेल टू फॉर्म ग्लूकोज। ये ग्लूकोज वहाँ से आ रहा है कार्बोहाइड्रेट से। अब ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2, H2O और एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी यहाँ से आ रहा है। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस तो नहीं है। हम बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए हम यही अप्रोच यूज करेंगे, MnOH। सबसे पहले देखो मेटल इसमें है क्या? कहीं यहाँ कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, दिख रहा है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ है 6, यहाँ है 1, तो यहाँ पे हम 6 लगा लेते हैं। कार्बन बैलेंस्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ है ऑक्सीजन 6, यहाँ है 2, 6 7 8, टोटल 8 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे है बच्चों 6 2 12 और +1 13 ऑक्सीजन। यहाँ हो गया 13 ऑक्सीजन और यहाँ हो गया 8 ऑक्सीजन। तो कैसे करेंगे? उधर है 13 और इधर है 8, तो कैसे करेंगे? देखो अब अगर हम यहाँ पे 13 है, 12 और 1 13, तो 6 2 12 13 14, 6 3 2 6 12, 7 4 2 8 +6 14 12 13 14। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें
तो टोटल ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 6 2 ज़ा 12 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 13 14 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 6 में और कितना ऐड करना पड़ेगा 14 लाने के लिए 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 4 ऐड कर देते हैं बच्चों, तो क्या ये हमारा 4 2 ज़ा 8 हो गया, और यहाँ हो गया 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा 14, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास, यहाँ हाइड्रोजन है 12, यहाँ हाइड्रोजन है 2 2 ज़ा 4। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन, अच्छा उससे पहले देखो, क्योंकि हम कुछ ऐड किए हैं तो वापस से हमें वापस आकर के पीछे आकर के चेक करना होगा। कार्बन है 6, कार्बन है 6, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन में फिर जाएंगे, कार्बन के बाद नॉन मेटल्स के बाद ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन 6 + 8 दैट इज 14, 6 2 12 + 2 दैट इज 14, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन के पास चलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ है 12 और यहाँ है 4, यहाँ 12 यहाँ 4, तो हमें हाइड्रोजन को 12 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हटाकर हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखो ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा पहले जाकर वो लेक्चर देखो, बैलेंसिंग वहाँ मैंने डिटेल में समझाया है। अब देखिए यहाँ पर जब हम 6 ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्योंकि हम कुछ ऐड किए हैं तो वापस से आकर के फर्स्ट स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है मेटल को बैलेंस करेंगे, और यहाँ पे कोई मेटल है नहीं, रहने देते हैं। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और नॉन मेटल यहाँ पे सिर्फ कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, बट उन दोनों को हम अलग से बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे नॉन मेटल है कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, क्लियर है, नॉन मेटल बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन और 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन, दैट इज 14 ऑक्सीजन। 6 + 8 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 + 8 ऑक्सीजन, 6 + 8 हो जाएगा 14 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्टेंट में टोटल 14 ऑक्सीजन। यहाँ पे चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन है 6 2 ज़ा 12 + 6 कितना आ गया 18 ऑक्सीजन, मतलब हमें 18 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, यहाँ 14 है 18 चाहिए। तो 6 में और क्या ऐड करेंगे 18 बनाने के लिए, 12 ऐड करेंगे, तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 12 होना चाहिए। तो इस 4 को हटाकर हम यहाँ लिख देते हैं 6। देखो 6 2 ज़ा 12 + 6 कितना हो गया, 6 + 6 6 + 12 18। देखो 18 ऑक्सीजन यहाँ भी, 18 ऑक्सीजन यहाँ भी, क्लियर है। फिर से चेक करते हैं स्टार्टिंग से फिर से चेक करेंगे। देखो कार्बन 6 कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। ओ ऑक्सीजन 6 2 ज़ा 12 + 6 18, 6 2 ज़ा 12 + 6 18, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 2 ज़ा 12, अब हो गया ये कंप्लीटली बैलेंस। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। तो हमने देखा 3 एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। सबसे पहला एग्जांपल था रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर विगरसली टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज CaOH होल ट्वाइस, ओके, CaOH होल ट्वाइस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एग्जांपल्स ये रहा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन। और भी एग्जांपल्स होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देख रहे थे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं हम, बताओ, सोच कर बताओ। C + O2 CO2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं, हो सकता है, क्या क्या होगा देखो, और एग्जांपल्स लिख रहे हैं। देखो C + O2 गिव्स CO2, शायद ये मैंने लिखाया था ऑलरेडी, ये हो गया एक एग्जांपल। और हो सकता है नेक्स्ट एग्जांपल, NH3 + HCl विल गिव यू NH4Cl, NH3 + HCl विल गिव यू NH4Cl, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, ammonium chloride, and this is your ammonia, this is your ammonium chloride। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बस समझना है आपको, जहाँ पे 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, जब 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये जो अमोनियम क्लोराइड बना है ना, ये वाइट कलर का होता है, ये होता है वाइट कलर का। हम 2 बीकर लेते हैं, एक बीकर में हम डालते हैं
एक बीकर ये रहा और एक बीकर ये रहा। इसमें हम डालेंगे NH3 अमोनिया और इसमें हम डालेंगे HCl, ठीक है। इसमें अमोनिया डालेंगे और इसमें HCl डालेंगे। तो NH3 का अमोनिया ये कलरलेस ये होता है कलरलेस, अमोनिया कलरलेस, HCl भी कलरलेस। तो इसके कुछ वेपर्स निकलेगा इसका भी कुछ वेपर निकलेगा। जब ये दोनों वेपर कंबाइन करेगा, जब इन दोनों को टिल्ट करोगे आप इस तरह से, देखो ये मेरा एक बीकर और ये एक बीकर ये रहा, तो यहाँ एक बीकर यहाँ एक बीकर, इन दोनों का जब वेपर निकल कर जो मिक्स करेगा ना, तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, ये मिक्सचर कहलाएगा आपका NH4Cl। दिस इज योर NH4Cl और ये होता है वाइट कलर का, वाइट कलर का वेपर आपको दिखेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl और ये दोनों कलरलेस, HCl इज कलरलेस, NH3 इज कलरलेस। तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, इससे ज़्यादा कुछ और एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और इस टाइप के रिएक्शंस को वी कैन कॉल इट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसी के अंदर एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जहां प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी रिलीज होता है किसी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का एक ऑपोजिट टर्म है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो आने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों वो होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहां हम खुद से हीट एनर्जी या एनर्जी किसी फॉर्म में सप्लाई करते हैं रिएक्शन को कैरी करने के लिए। जैसे अगर कुछ रिएक्शन है, हम उसे गर्म करेंगे, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन गर्म करने से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे हम, तो वहां पे रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में हम खुद से हीट एनर्जी लगा रहे हैं, खुद से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां हीट एनर्जी निकलेगा बाहर उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां हीट एनर्जी अंदर जाएगा, मतलब जहां हीट एनर्जी हम खुद से प्रोवाइड करेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक। जहां हीट एनर्जी हमें मिलेगा वहां से, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप आएगा आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे से डीकंपोजिशन रिएक्शन को। तब तक के लिए नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, तो अभी देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कराने वाला, जब तक पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म नहीं हो जाता, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। तो आप अपने से भी पढ़ाई करते रहो, सब जो भी पॉइंट्स लिखाया जा रहा है यहाँ पे आराम से लिखो और इसे डेली बेसिस पे स्टडी करो, ठीक है ना। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।